राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है कासहर द्रव्य। ठीक है, द्रव्यगुण पेपर सेकंड। अकॉर्डिंग टू चरक कासहर के द्रव्य और अकॉर्डिंग टू पीवी शर्मा अलग हैं। ठीक है, और डिफरेंस क्या है कि हर किसी ने कासहर महाकषाय बताया है आचार्य चरक ने, वेयर एज इन पीवी शर्मा दे आर द्रव्य। ठीक है, नॉर्मली द्रव्य बताया है, उसमें महाकषाय के रूप में कासहर द्रव्यों का वर्णन किया है। ठीक है, तो कासहर के जो चरक ने बताए हैं वो हैं द्राक्षा, हरितकी, आम्लकी, पीपली, धान्यवास, कर्कटशृंगी, कंटकारी, उसके बाद है भूम्यालकी और आपका पुनर्नवा और वृक्षशी। ये आचार्य चरक के बताए हुए। अब हम बात करें पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग। पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया? कर्कटशृंगी, कंटकारी दोनों में आया है। ठीक है, पीपली भी आया। सबसे पहला उन्होंने पीपली बताया। अगर मेन पूछा जाए तो क्या है उसमें? पीपली है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा जो बताया गया कंटकारी बताया गया, कर्कटशृंगी, कासमर्द बताया गया। ठीक है, और क्या बताया गया? बृहति बताया गया और अगस्त्य बताया गया। ये 6 द्रव्य पीवी शर्मा ने बताए। वेयरएज आपके जो चरक ने बताए वो कौन से थे? द्राक्षा था, हरितकी था, विभितकी, वो आम्लकी था। विभितकी नहीं है इसमें। ठीक है, द्राक्षा है, हरितकी है, आम्लकी है और आपका पीपली है, धान्यवास है, भूम्याम्लकी है, कंटकारी है, कर्कटशृंगी है, पुनर्नवा है, वृक्षशीर है। ठीक है, तो ये तो आचार्य किसने बताया? आपके आचार्य चरक के बताए हुए हैं। आचार्य चरक ने 10 बताए थे। पहला कौन सा है? द्राक्षा, आम्लकी, हरितकी, पीपली, धान्यवास, भूम्या आम्लकी और फिर आपका कर्कटशृंगी, कंठकारी, फिर आपका पुनर्नवा और लास्ट में वृक्षशीर। वेयर एज अकॉर्डिंग टू पीवी शर्मा दे आर 6। कौन कौन से हैं? पहला पीपली, कर्कटशृंगी, कंटकारी, कासमर्द, बृहति और अगस्त्य। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है पर है यही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीवी शर्मा सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य कौन सा हुआ? पीपली। ठीक है, सबसे मेन द्रव्य कासहर में क्या हुआ? पीपली। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ आपके इन्हीं द्रव्यों की, तो इन्हीं को डिफाइन करना है आपको। तो कैसे करोगे? कासहर द्रव्य है। ठीक है, कासहर द्रव्य में पीपली पहला आ रहा है। पीपली, ठीक है, पीपली का बोटेनिकल नेम बहुत आसान है, पाइपर लॉन्गम, पाइपरेशी फैमिली होती है। ठीक है, इसके पर्याय क्या होते हैं? मागधी, वैदेही, कड़ा, चपला, तीक्ष्ण टंडुल, उष्णा। अच्छा, उष्ण गंधा क्या होता है? उष्ण गंधा होता है आपका रसौन। ठीक है, यानी कि लहसुन। उपकुल्या, अगर कहीं उपकल्या आएगा, देखो उपकुल्या इंपॉर्टेंट पर्याय है, उष्णा इंपॉर्टेंट पर्याय है, चपला इंपॉर्टेंट पर्याय है और आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है? वैदेही, कृष्णा। ये सब इसके जितने पर्याय हैं इंपॉर्टेंट है। शौंडी। ठीक है, पीपल, इसका पर्याय क्या है? पीपल। ठीक है, पीपली की गंधयुक्त लता होती है, तो क्या हो गया? स्वरूप में इसकी लता होती है। जाति इसकी आपको 3 जाति इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपली की जाति बताओ या पीपली डिफाइन करो, ये कासहर द्रव्य डिफाइन करो। तो कासहर द्रव्य तो मैं आपको बता चुकी। ठीक है, कौन कौन से थे आपके अकॉर्डिंग टू पीवी शर्मा? 6 थे, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, जाति क्या थी आपके? राजनिकट्टू में 4 प्रकार की पीपली बताई है। कौन कौन सी? एक तो सिंपल पीपली बताई, दूसरी गज पीपली बताई, तीसरी सहेली बताई और चौथी वन पीपली। तो 4 प्रकार की पीपली, गज पीपली, सहेली और लास्ट वन पीपली। ठीक है, अच्छा, पीपली जो होती है मगध आदि भारतीय प्रदेशों में होती है। गज पीपली कहाँ होती है? चविका का फल कहा गया है। ठीक है, चई के नाम से बंगाल असम में प्रचलित होती है। इसके कांड पर लगभग 20 धारियां होती हैं। पत्ते कुछ बड़े 2 से 5 इंच लंबे होते हैं। सिराक्रम से विशिष्ट होती है। ठीक है, सहेली लंका, सिंगापुर यहाँ पे होती है। वन पीपली जो होती है वो वन्य प्रदेशों में होती है। प्रति पीपली का आयत बाहर से भी अधिक होता है। ठीक है, व्यापार में कितनी तरीके की पीपली यूज़ की जाती है? 2 तरीके की पीपली यूज़ की जाती है, बड़ी पीपली और छोटी पीपली। बड़ी पीपली जो होती है वो संभवतः सहेली पीपली है, आजकल मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर से आयात होती है। ठीक है, और छोटी पीपली वन पीपली होती है जो कि देश के
अधिक प्राप्त होती है, ठीक है, वन प्रदेशों से अधिक प्राप्त होती है। इसके आपके वो क्या है, गण, कासहर, हिक्का निग्रहण, शिरो विरेचन, वमन, तृप्तिघन, दीपनीय, शूल, प्रशमन, चरक ने बताया। पिपली आदि आपके सुश्रुत ने बताया होगा, ऊर्ध्व भागर और शिरो विरेचन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, उत्पत्ति स्थान। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान देखें तो उत्पत्ति स्थान क्या क्या है, भारत में उष्ण प्रदेशों में भारत में मिल जाती है हमें, तो लेकिन कहाँ, उष्ण प्रदेशों में मिलती है, तो भारत, बिहार, बंगाल वगैरह वहाँ इस एरिया में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, पीपली है, पाइपर लॉन्गम इसका है, तो पाइपरिन, पाइपरलैटिन, सेसमैन, ठीक है, और पाइपले स्टेरॉल, ठीक है, यही होंगे। उसके बाद गुण, गुण कैसे होते हैं ऐसे, लघु स्निग्ध तीक्ष्ण, रस कैसा है, कटु, विपाक कैसा है, मधुर, वीर कैसा है, उष्ण, शीत। इसका आर्द्र फल गुरु होता है, आर्द्र मतलब सूखा हुआ फल, नहीं आर्द्र, हाँ आर्द्र सूखा हुआ हो गया, ठीक है। फल कैसा होता है, गुरु होता है, उल्टे गुड़ चले जाएंगे उस पर, मधुर रस का होता है, शीत वीर का होता है, और विपाक भी क्या होगा, मधुर होगा, ठीक है। विपाक मधुर है, लेकिन इसमें जो वीर है वो अनुष्ण शीत दिया है, ठीक है। दोष कर्म क्या है, कटु होने से कफ का तथा स्निग्ध होने से वात का शमन करता है, तो कफ और वात का शमन करता है। वात कफ वर्धक है और पित्त शामक है, ठीक है। तीक्ष्ण होने से रतुत्क्लेशक है, जंतुघन है, ठीक है। शिरो विरेचन भी है, मेध्य और वातहर है, दीपन है, तृप्तिघन है, स्निग्ध उष्ण होते ही वातानुलोमन है, शूल प्रशमन है, मृदुरेचन है, यकृत दुतेजक है, प्लीह वृद्धिकर है, कटु तीक्ष्ण उष्ण होने से क्रमिघन भी है, ठीक है। तीक्ष्ण होने से उत्तेजक है, कटुरस और मधुर विपाक होने से रक्तवर्धक और रक्त शोधक भी है। श्वासर एवं हिक्का निग्रहण है, यानी कि कफवात शामक है, क्षय रोगों में कीटाणुओं का भी नाश करता है। मूत्रल क्यों है, क्योंकि ये मधुर विपाक का होता है, ये इसके कर्म है, ठीक है। इसका मूल गर्भाशय संकोचक है और फल वृक्ष है, ठीक है। कुष्ठग्न है, ज्वरग्न विशेषता विषम ज्वर, प्रतिबंधन है, मधुर विपाक होने से रसायन और बल्ले है, ठीक है। प्रयोग आता है तो प्रयोग में कफवात रोगों में प्रयोग होता है, शीत होने से शोथ और वेदना युक्त शांत करता है, ठीक है। मेध के कारण मस्तिष्क दौर्बल वात व्याधियों में इस्तेमाल होता है। अग्निवांद, अरुचि, विबंध, गुल्म, उदर शूल, अजीर्ण, यकृत विकार, प्लीहा वृद्धि और कृमि रोगों में प्रयुक्त होता है। हृदय दौर्बल्य, पांडु, रक्त विकार में लाभकारक होता है। काश, श्वास और हिक्का में अतीव उपयुक्त होता है। मूत्र विकारों में उपयोग होता है। शुक्र दौर्बल में प्रयुक्त होता है, ठीक है। कुष्ठ रोगों में लाभकर है। जीर्ण ज्वर में, विषम ज्वर में ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसका क्या दिया जाता है, जीर्ण ज्वर में चूर्ण दिया जाता है। सामान्य दौर्बल में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग भी ध्यान रखना है, इसका फल और मूल यूज करते हैं। मात्रा आपकी आधे से 1 ग्राम है, ठीक है। विशिष्ट योग क्या है, गुड़, पीपली, पीपली खंड, पीपली आसप, ठीक है। व्यक्त क्या है इसका कि पीपली का प्रयोग, याद रखना पीपली का प्रयोग क्या है, योगवाही के रूप में करना उत्तम होता है। अगर ये स्वतंत्र रूप से अति मात्रा में अतिकाल का प्रयोग हो तो स्निग्धता के कारण कफ का तथा उष्णता के कारण पित्त का प्रकोप हो जाता है। अत्यंत स्नेह और उष्ण होने से प्रकोपित वात को यह पूर्णतया शांत नहीं कर पाती, अतएव ये त्रिदोष वर्धक हो जाती। इससे सेवन से इस बात का ध्यान आवश्यक है कि वर्धमान पीपली रसायन इसका अपदाद है अथवा इसके अधिक मात्रा में अधिक दिनों तक सेवन करने से हानिकारक है। नेक्स्ट है आपका कंठकारी, ठीक है। कंठकारी चरक ने भी बताया और आपके पीवी शर्मा में भी, पीपली भी चरक में भी बताया, इसमें भी बताया, ठीक है। अगर कासर के 2 द्रव्य आए तो कंठकारी और पीपली लिख देना, क्योंकि 3 आए, कंठकारी, पीपली और आपका वो लिखना कर्कटशृंगी, ठीक है। उसके बाद अगर सम आए तो आचार्य चरक का और पीवी शर्मा का अलग अलग वर्णन करना, लेकिन ये कोड लिख के आना कि हाँ ये आचार्य चरक ने महाकषाय में बताए थे और ये पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आचार्य प्रीव्रत शर्मा के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो कंठकारी क्या है कि कंठकारी है सोलेनम सुरेंटेंस, ठीक है। सोलेनम SOLANUM
सुरेटेंस, SURRANATTEN सोलेनेसिए ही फैमिली हो गई, तो सोलेनम सुरेटेंस। ठीक है, सोलेनम सुरेटेंस किसका नाम है? कंठकारी का। इसे क्या कहते हैं हम? दुस्पर्शा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पर्याय। दुस्पर्शा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंटक युक्त होता है। ठीक है, शुद्रा यानी कि छोटा होता है। व्याघ्री, ठीक है, व्याघ्री, कंठकारी, दुस्पर्शा, निदिग्धा, ठीक है, या भटकैया भी भटकटैया भी सही कहते हैं, या छोटी कटेरी। अगर कहीं छोटी कटेरी आएगा तो आप क्या लिखेंगे? कंठकारी लिख के आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके आपका स्वरूप में इसका छुप होता है। ठीक है, छोटा, देखो क्षुद्रा था, क्यों? क्योंकि उसे छोटा प्लांट था। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है? अच्छा, पीपली की क्या थी? हमारी लता थी। ठीक है, इसकी क्या है? हमारा छुप है। ठीक है, सोलेनेसिए फैमिली हो गई। गण देखो, स्वरूप में छुप है। गण देखो क्या है? कासर है, कंठी है, हिक्का निग्रहण है, शोथर है, शीत प्रशमन है, अंगमर्द प्रशमन है। चरक ने बताया। बृहत्यादि, वरुणादि और लघु पंचमूल सुश्रुत के बताए हुए हैं। ठीक है, जाति, दो जाति पाई जाती है, एक नीली होती है, एक श्वेत होती है। इसमें रक्त वाली कहीं नहीं आई है, नीली और श्वेत होती है कंठकारी। दो प्रकार की जाति बताई गई, नीली और श्वेत। ठीक है, नील पुष्पा सामान्यता मिलती है और इसका वर्णन ऊपर किया गया है। नील पुष्पा नॉर्मली मिलती है और इसका ही वर्णन यहाँ किया गया है। श्वेत पुष्पा कंठकारी कम मिलती है और उसका प्रयोग अनेक वैद्य लक्ष्मणा के स्थान पर करते हैं। अनेक वैद्य किसके स्थान पे करेंगे? लक्ष्मणा के स्थान पे इसका किसका? श्वेत कंठकारी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक संगठन क्या है? डिओक्सिजेनेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, DIOSGENIN। ठीक है, DIOSGENIN। ठीक है, ये क्या है? डिओक्सिजेन। ठीक है, गुण क्या है इसका? लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण। यही उसका भी था, लघु, रुक्ष और लघु रुक्ष था। पीपली का भी देखो गुण में सिमिलैरिटी देखो आप, क्या है? लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण। लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण। लघु है ना, पहला जो पहले आ जाए वो इंपॉर्टेंट होता है, तो लघु है, दोनों में लघु आया है। रस कटु, बट पीपली में एक्सेप्शन क्या था कि अगर वो आर्द्र होगी तो कैसी होगी? आपके मधुर रस वाली होगी। इसमें कोई एक्सेप्शन तो चल नहीं रहा है, इसमें तो तिक्त और कटु ही है। ठीक है, जब तिक्त और कटु है तो विपाक कैसा है इसका? कटु, बट उसमें कैसा था? पीपली में आपका मधुर था। उसके बाद वीर कैसा है? उष्ण, उसका कैसा था? अन, उष्ण, शीत। ठीक है, और आर्द्र का कैसा था? शीत था। नेक्स्ट आते हैं हम इसके कर्म पे। उष्णवीर होने के बाद कव्वात शामक, वो भी पीपली भी कव्वात शामक थी। वेदना, स्थापन थी, शोथर है, क्रमिहर है। ठीक है, तीक्ष्ण होने से संज्ञा प्रबोधक तथा उष्ण होने से वाथर है। कटु, तिक्त और उष्ण होने से दीपन पाचन, तीक्ष्ण होने से क्रमिगन और रेचन है। रक्त शोधक और शोथर है, रक्त भार को कम करती है। कवगन होने से कासर, कंठे, हिक्का निग्रहण और श्वासर है। ठीक है, मूत्रल है, बीज कैसा है? गर्भाशय, संकोचक है, बाजीकरण है। ठीक है, श्वेत पुष्पा कंठकारी, गर्भ स्थापन है। उष्ण होने से श्वेत जनन है, तीक्त होने से ज्वरग्न है। उसके बाद इसका हमने एक चीज छोड़ दी, गढ़ छोड़ दिए। कासर, कासर में रखा है तो कासर तो होना ही है, पीपली भी और ये भी। और काय में रखा था आपकी पीपली को काय में रखा है? शिरोविरेचन में रखा था आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, शिरोविरेचन में दोनों रखा है, आचार्य चरक ने भी, सुश्रुत ने भी। हिक्का निग्रहण में दोनों को रखा है, आचार्य चरक ने भी, कंठकारी को भी और पीपली को भी। वमन, तृप्तिघन। ठीक है, उसके बाद दीपनीय, शूल प्रशमन, ये पीपली के हैं। ठीक है, बट आपका कंठकारी क्या है? कासर है, कंठ है, हिक्का निग्रहण है, शोथर है, शीत प्रशमन है, अंगमर्द प्रशमन है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। बृहत्यादि है, वरुण आदि और लघु पंचमूल है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है,
प्रयोग क्या है, कफ वातिक विकारों में प्रयुक्त होती है, कृमि दंत होती है, दंतशूल है, अर्श में बीजों में धुनी देने के लिए, नासा रोगों में ब्रागरी तेल का प्रयोग करते हैं, अपतंत्रक है, अपस्मार में आवेग के समय इसका स्वरस नाक में देने से संज्ञा नाश दूर हो जाता है। उसके बाद क्या, अग्निमांद है, विबंध है, उदरगत है, कृमियों में प्रयुक्त होती है, रक्तचाप है, रक्त विकार तथा शोथर में लाभकारक होती है, प्रतिशय्य काश, श्वास, पार्श्वशूल, स्वर वेद और हिक्का रोगों में अतीब उपयोग की जाती है, अश्मरी पू है, मूत्रकृश में दिया जाता है, बीज रजो अवरोध है, कष्ट प्रसव है तथा क्लैब रोगों में दिया जाते हैं, श्वेत पुष्प कंठकारी का प्रयोग गर्भाशय गर्भ स्थापन के लिए किया जाता है, विभिन्न चर्म रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, ज्वर में प्रयुक्त होती है, पंचांग यूज होता है। जबकि आपके आचार्य उसने क्या करा था, क्या यूज हो रहा था आपका, आपके पीपली में मूल और फल यूज़ किए जा रहे थे, बट यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है, आपका यूज़ किया जा रहा है पंचांग। मात्रा क्या है, क्वाथ की 40 से 80 मिलीलीटर तक हम दे सकते हैं, ठीक है। निगदादि क्वाथ, व्याघ्री हरित की, कंठकारी घृत और व्याघ्री तेल। व्याघ्री इसका पर्याय है, व्याघ्री, व्याघ्री पर्याय है तो व्याघ्री, कंठकारी घृत, निदिग्ध, निदिग्ध इसका पर्याय है ना, निदिग्धिका, ठीक है, तो वो निदिग्धिका, निदिग्धिका क्वाद, ठीक है। दुस्पर्शा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है, दुस्पर्शा और व्याघ्री और छोटी कटेरी, ये इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। समझ गए पीपली और कंटकारी क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बृहति पे, इंपॉर्टेंट है बृहति भी, ठीक है। बृहति सोलैनम इंडिकम, बृहति का नाम क्या होता है, सोलैनम इंडिकम। कंटकारी का नाम क्या था, सोलैनम सेरेस सुरेटेंस, ठीक है, सोलेनम सुरेटेंस, दोनों में सोलेनम सुरेटेंस है, इसका नाम क्या है, सोलेनम इंडिकम। तो याद कर लेना, सोलेनम सुरेटेंस, सोलेनम इंडिकम। कंपेयर करके याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा। जो चीज़ याद करने वाली होती है वो तभी याद हो जाती है, नहीं होती तो आप कितनी कोशिश कर ले, अपना मन और दिमाग लगाना पड़ता है तो होती है। पीपली का नाम पाइपरलॉन्गम, ठीक है। आपका बृहति का नाम सोलेनम, वो सॉरी कंटकारी का नाम सोलेनम सुरेटेंस, सोलेनेसिए फैमिली। पीपली की क्या फैमिली थी, पाइपरिएशी। कोई पूछेगा बता देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है बृहति। बृहति क्या है, सोलेनम इंडिकम, सोलानासिए फैमिली हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका इसका क्षुद्र भंटिका, इंपॉर्टेंट पर्याय है, सिंगी। बड़ी कटेरी, बड़ी कटेरी छोटी कटेरी करके क्वेश्चन आता है। बड़ी कटेरी क्या होता है, छोटी कटेरी क्या होता है। बड़ी कटेरी बृहति, ठीक है। छोटी कटेरी अभी बताई थी मैंने, कंठकारी। तो याद रखना छोटी कटेरी क्या है, बड़ी कटेरी क्या है। छोटी कटेरी हमेशा कंठकारी है और बड़ी कटेरी क्या है आपका, बृहति है। बृहति कंठकारी, बृहति छोटी बड़ी कटेरी और कंठकारी बड़ी कटेरी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके अब क्या बात करेंगे हम, बोटेनिकल नेम हो गया, फैमिली हो गई, सोलेनम इंडिकम बोटेनिकल नेम, सोलेनेसिए फैमिली। कंठ है, हिक्का निग्रहण, शोथर, अंग मर्द प्रश्मन, चरक के अकॉर्डिंग है। बृहति आदि लघु पंचमूल शुद्ध के अकॉर्डिंग गर है, ठीक है। क्या क्या है, कंठ है, हिक्का निग्रहण, शोथर, अंग मर्द प्रश्मन, चरक के अकॉर्डिंग है। बृहति आदि लघु पंचमूल सुश्रुत ने बताया। नेक्स्ट जो है वो केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है, सोलेनिन, सोलेनेडाइन, सोलरसाइन, ठीक है। सो से हैं इसमें सारे, बट कंटकारी का क्या है, डाइसोजेनाइन, ठीक है, वो है डाइसोजेनिन, ठीक है, ये है। जबकि रासायनिक संगठन इसका क्या है, बृहति का सो से देखो, सोलेनेसिए इसकी फैमिली है, सोलेनिन होगा, सोलेनेडाइन होगा, सोलेनोसाइन होगा। गुण में देखो, लघु रुक्ष है, तीक्ष्ण है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण। कंटकारी का भी यही था, तिक्त कटु वो भी था, तिक्त कटु ये भी है, विपाक कटु वो भी था, विपाक कटु ये भी है, वीर वो भी था, वीर उष्ण वो भी था, वीर उष्ण शीत ये भी, उष्ण ये भी है। बात आती है कर्म की, उष्ण वीर होने से वो कव्वात शामक था, ये भी है। वेदना स्थापन कंडुगन्य था, कंडुघन तो नहीं था, शोथर और कर्मीघन था, ये इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये कंडुघन है, केश है और उत्तेजक है। दीपन पाचन वो भी कर रहा था, ये भी कर रहा है,
ठीक है। उसके बाद ग्राही है, और कृमिघन वो भी था, कृमिघन ये भी है। हृदय उत्तेजक, रक्त शोधक और शोथर वो भी था, ये भी है। कफघन, कासर, श्वासर वो भी था, ये भी है। मूत्रल वो भी था, ये भी है। गर्भ संशोधक और वाजीकरण वो भी था, ये भी है। कुष्ठग्न वो भी था, ये भी है। ज्वरग्न वो भी था, ये भी है। कुछ फर्क है केवल क्या, बोटेनिकल नेम, फैमिली, पर्याय, गण भी थोड़े से इसके और उसके सेम ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कर्म सेम है, गुण तो सब सेम है। स्वरूप क्या है, स्वरूप उसका भी छुप था, इसका भी छुप है। उत्पत्ति स्थान भारत सर्वथा, ये भी है वो भी है, बस उसमें क्या था, जाति थी उसकी दो, कौन कौन सी, नील और श्वेत। इसमें उसकी जाति कोई गिवन नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, प्रयोग। प्रयोग कब वाद विकारों में प्रयुक्त होता है, वो भी होता है, ये भी होता है। वेदना, इसमें थोड़ा सा अलग आ गया। वेदना युक्त अवयव पर लेप करते हैं। बृहति फल हरिद्रा और दारू हरिद्रा को एकत्र पीसकर योनि पूर्ण करने या धूम देने से योनि कंडू आराम होता है। ये याद रखना, ये योनि कंडू पर आराम करता है। अग्निमांत, ग्रहणी, उदर शूल, ठीक है, अरुचि और कृमि रोगों में प्रयुक्त होता है। फल का रस गौघृत और मधु के साथ देने से वमन रुकता है। हृदय दौलवल, शोथ और रक्त विकारों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रतिशय्या, काश, श्वास, स्वर भेद, प्रतिशय्या, काश, श्वास, स्वर भेद, पाशव, शूल, ये उसमें भी था, इसमें भी है, लाभकारी होता है। मूत्रकृच और अश्मरी, उसमें भी था, इसमें भी है, प्रयुक्त होता है। रजोरोध, कष्ट, प्रसव, इन सब में भी दिया जाता है। सूतिका रोगों में उपयोग किया जाता है। वाजीकरण अर्थात है। चर्म रोगों में वो भी प्रयोग हो रहा था, ये भी प्रयोग हो रहा है। ज्वर में वो भी प्रयोग हो रहा था, ये भी प्रयोग हो रहा है। प्रयोजांग, कंठकारी का पंचांग यूज किया गया, जबकि पीपली का क्या यूज किया गया था, मूल और फल यूज किया गया था। सेम, उठा के रख दो, दोनों को मिला के उठा के रख देना इसमें, ठीक है। मात्रा, मात्रा कितनी है, मात्रा ध्यान है। पीपली की मात्रा कितनी थी, अच्छा पीपली की केवल हमने चूर्ण दिया था तो उसकी मात्रा 0.5 यानी कि आधे से 1 ग्राम थी, ठीक है। यहाँ पे मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम हो गई। क्वाथ की मात्रा आपकी किस में आ रही थी, बृहति कंठकारी में आ रही थी, कितनी थी, 40 से 80 ग्राम थी। तो सेम उठा के रख दो, 40 से 80 ग्राम मिलीलीटर, सॉरी ग्राम नहीं, 3 से 6 ग्राम चूर्ण है, उठा के रख दिया हमने, हो गया, ठीक है। विशिष्ट योग क्या है, बृहत्यादि क्वाथ है, बृहत्यादि गण है, और क्या है, 10 मूलारिष्ट। ग्रंथों में बृहति द्वय का उल्लेख मिलता है, जिसे कंठकारी और बृहति का ग्रहण किया जाता है। याद रखना, जहाँ बृहति द्वय आए, इंपॉर्टेंट आपका आ गया, देखो बृहति द्वय, कोई भी पूछे बृहति द्वय क्या होता है तो आप क्या लिख के आएंगे, कंठकारी और बृहति लिख के आएंगे बृहति द्वय में, ठीक है। क्या लिख के आएंगे बृहति द्वय में, कंठकारी और आपका कंठकारी और बृहति लिख के आएंगे बृहति द्वय में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, ठीक है। ऐसे देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पता चल जाते कि क्या क्या पूछा जाता है। अब आ रहा है नेक्स्ट आपका, क्या कौन सा है इसके बाद, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कर्कट श्रृंगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या करा था, पहले बताओ, पहले हमने क्या पढ़ा था, पीपली पढ़ी, ठीक है। पीपली के बाद मैंने क्या बताया आपको, कंठकारी, सॉरी कंठकारी बताया है ना, फिर क्या बताया, बृहति बताया, ठीक है। कंठकारी बताया, फिर क्या बताया आपको मैंने, बृहति बताया। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, बताएं। अब हम बात करेंगे कर्कट श्रृंगी की। क्या बात करेंगे हम, कर्कट श्रृंगी की अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो कर्कट श्रृंगी, भाई कर्कट श्रृंगी क्या होता है, कोई बताएगा, कर्कट श्रृंगी का बोटेनिकल नेम वगैरह कमेंट कर दिया करो,
पूछते तो हम ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, ताकि आप बुक से देख तो लें कम से कम। कोई नहीं, बता देते हैं। पिस्टिका, बोटेनिकल नेम है पिस्टिका इंटरजरिमा, PIS, पिस्टिका। देखो प्रोनाउंसिएशन में अलग हो सकता है पर स्पेलिंग अलग नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या है आपका पिस्टेशिया, ठीक है। पिस्टेशिया क्या है? पिस्टेशिया, PISTACIA, पिस्टेशिया इंटेगेरमिया, INTEGERRIMA, ठीक है। फैमिली, फैमिली क्या है इसकी? एनाकार्डियेशी। एनाकार्डियेशी किसकी फैमिली है? आपकी मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेशी है, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? इसके स्वरूप का क्या होता है? वृक्ष होता है, ठीक है। कर्कट श्रृंगी का नाम हो गया पिस्टेशिया इंटरग्रेमिया, ठीक है। देखो इसका क्या होता है? वृक्ष होता है। एनाकार्डियेशी फैमिली हो गई। गण क्या है? कासर है, हिक्का निग्रहण है, चरक ने बताया। ककुल आदि किसने बताया? सुश्रुत ने इसका गढ़ बताया है। नेक्स्ट जो है उत्पत्ति स्थान पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमी हिमालय है। रासायनिक संगठन क्या होता है इसमें? अच्छा, पीपली में क्या था? पाइपर लैटिन, पाइपर स्टेरॉल, पाइपर वाले ही सब थे, ठीक है। पाइपराइन, ठीक है, सेस्माइन और पाइपर स्टेरॉल ये थे ना। उसके बाद आपका कंटकी करज में क्या था? डाइसोजेनाइन, ठीक है। बृहति पे आए थे तो बृहति में क्या था? सोलैनी डाइन, सोलेनोसाइन, सोलेनाइन, ठीक है। उसके बाद कर्कट श्रृंगी में क्या है आपका? टेनिन है इसमें, ठीक है। टेनिन है, टेनिन, ओके, सिर्फ टेनिन लिख के आना। उसके बाद गुण क्या है? रघु रूक्ष है, रस क्या है? कषाय तिक्त है, विपाक क्या है? कटु है, वीर्य क्या है? उष्ण है, ठीक है। सेम है, कोई फर्क नहीं है, गुण में कोई अंतर नहीं है। अभी तक आपने कर्कट श्रृंगी का पढ़ा, बृहति का पढ़ा और सेम कर्कट श्रृंगी का भी, कंटकारी का, कर्कट श्रृंगी का, बृहति का, तीनों का एक ही है, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है कर्कट श्रृंगी में और कंटकारी में। कर्कट श्रृंगी जो है वो क्या है आपका? पिस्टेशिया इंटरग्रेमिया, ठीक है। और आपका वो क्या है? कर्कट श्रृंगी कंटकारी क्या है आपका? सोलेनम सुरेटेंस, ठीक है। उसके बाद आपका इसकी फैमिली भी अलग है, एनाकार्डियेशी कर्कट श्रृंगी की। तो नेक्स्ट देखो कि रासायनिक संगठन आपका हो गया टेनिन है, गुण हो गया आपका, गुण कैसा है? लघु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण भी है। रस क्या है? कषाय और तिक्त है। विपाक क्या है? कटु। वीर्य क्या है? उष्ण। आपके कर्म पे आते हैं। कर्म क्या है? उष्ण वीर्य होने से कव्वात शामक है। चौथा रक्तरोधक है। उष्ण होने से दीपन वातन उलोमन ग्राही है। तिक्त कषाय होने से कफ निस्राण और कफ घन भी है। हिक्का निग्रहण है, ठीक है, गर्भाशय के शोथ और स्त्राव को दूर करता है। ज्वरग्न है और क्या है आपका? ज्वरग्न है, कफ निसारक और कफघन है और गर्भाशय के शोथ एवं स्त्राव को दूर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? तिक्त और उष्ण से कटु पौष्टिक का कार्य भी करता है। क्या है? कटु पौष्टिक का कार्य भी यही करता है। नेक्स्ट है आपका प्रयोग। कव्वात जन्य कार्य में प्रयोग होता है, लेप का प्रयोग किया जाता है शोथ में, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्रणों और क्षतों पर इसका अवचूर्णन करते हैं। अग्निमांद है, उदावर्त है, तृष्णा है, अरुचि है, अतिसार है, प्रवाहिका में लाभकारक होता है। नेक्स्ट देखो इसका क्या है कि कास है, श्वास है, हिक्का में ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रदर और पुमेह में आदि में स्त्राव और शोथ को रोकने के लिए प्रयोग होता है। ज्वरों में विशेषता वाश्लेमक ज्वरों में प्रयोग होता है। क्षय रोगों में प्रयुक्त होता है। कश्मीर में इसके फल का प्रयोग क्षय रोगों में करते हैं। श्रृंगाकर कोश है, 1 से 3 ग्राम मात्रा है चूर्ण की और इसका क्या है? श्रृंगे आदि चूर्ण, कर्कट श्रृंगादि बाल चतुर्भद्र, ठीक है। अच्छा, इसके मैंने आपको पर्याय नहीं बताए हैं, तो इसका एक पर्याय है अजश्रृंगी। अजश्रृंगी का मतलब क्या होता है?
मतलब कि बकरे के सींग के सदृश होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अजश्रृंगी कहते हैं। कुलीर विषाणिका, ठीक है, तो इससे श्रृंग से ज़्यादा बने, श्रृंग्यादि चूर्ण, बाल चतुर भद्र, कर्कटादि चूर्ण, ये याद रखना, ठीक है। और इसका एक है वक, वका, इसका पर्याय वका का मतलब होता है टेढ़ा, वका का क्या अर्थ होता है, टेढ़ा, ठीक है। तो वका क्या है, कर्कट श्रृंगी है, ठीक है। अजश्रृंगी क्या है, वो भी कर्कट श्रृंगी है, वका क्या है, वो भी कर्कट श्रृंगी है। तो ये सब क्या है, कर्कट श्रृंगी के पर्याय हो गए, और यहाँ आपका कर्कट श्रृंगी पूरा होता है। नेक्स्ट है कासमर्द। अब हम क्या देख रहे हैं, कासमर्द। कासमर्द क्या होता है, कासमर्द क्या होता है, कासारी कर दो, ठीक है। कासमर्द क्या है, कासारी हो गया, ठीक है, कसौंदी हो गया, ठीक है। कासमर्द का मतलब है कास को नष्ट करने वाला, कास का शत्रु। कसारी का मतलब है, कसारी का क्या मतलब हो गया, कास का शत्रु। तो कासारी या कासमर्द। कसौंदी भी हो सकता है, पर कसौंदी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या इम्पोर्टेंट है, कासारी। तो कासारी आपका क्या है, कासारी आपका हमारा है कासारी क्या है, कासमर्दी हमारा कसारी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसका पर्याय क्या होगा, सॉरी पर्याय तो हो गए, बोटेनिकल नेम कैसिया ऑक्सीडेंटैलिस, CASSIA कैसिया ऑक्सीडेंटैलिस, AOCCIDENTALIS, ठीक है। क्या है, ओकोसिया, कैसिया ऑक्सीडेंटैलिस, ठीक है, कैसिया ऑक्सीडेंटैलिस। फैमिली कौन सी होगी, लेग्यूम वाली फैमिली है, लेग्यूमिनोशिएई। इसका उपकुल भी दे रखा है, सीसलिपाइनोडिएई है, पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करो मत करो, पर ये याद होनी चाहिए कौन सी इसकी फैमिली है, वो उपकुल में आता है, ठीक है। तो क्या है, लेग्यूमिनोशिएई, ठीक है। गण इसका केवल किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया। क्या बताया है, सुरासादी गण बताया है, ठीक है, सुरसादी गण बताया है। उसके बाद देखो, ये पाया जाता है सर्वत्र भारत में, ठीक है। टैनिन होता है, टैनिक एसिड होता है, म्यूसिलेज होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका जो गुण होता है वो वही लघु रुक्ष और तीक्ष्ण है, रस तिक्त मधुर है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है। उष्वीर्ण होने से कव्वाद शामक है, तिक्त तीक्ष्ण होने से पित्त सारक है, कुष्ठग्न है, विषग्न है, आक्षेप शामन है, वेदना स्थापन है, दीपन है, वात अनुलोमन है, पित्त सारक है, रेचक है, ठीक है, रेचन है, कफगन है, श्वासहर है, मूत्रल है, कुष्ठग्न है, तिक्त होने से ज्वरग्न है, ठीक है। प्रयोग देखो, कफवातिक विकार में प्रयोग किया जाता है, पैत्तिक विकार में पित्त निग्रहण में ये प्रयुक्त होता है। कुष्ठ है, विसर्ग है, व्रण है, द्रदु है आदि में पत्रों और बीजों का लेप करते हैं। इसके मूल का प्रयोग वृश्चिक विष में करते हैं, ठीक है। अपस्मार, अपतंत्रक एवं आक्षेपक में प्रयुक्त होता है। इन रोगों में मूल या पंचांग का क्वाथ देते हैं। अग्निमांदय, उदर रोग, पित्त विकार विबंध में प्रयुक्त होता है। काश, श्वास, सिक्का निग्रहण, कुंकुर खांसी में पत्र स्वरस मधु के साथ देते हैं। मूल का क्वाथ मूत्र छोत में प्रयुक्त होता है। इक्षु में भी उपयोग किया जाता है। कुष्ठ रोगों में बीजों का प्रयोग किया जाता है। श्लीपत रोग में इसका मूल कल्क गौघ्रत में साथ देते हैं। ज्वर में भी यह प्रयुक्त होता है। प्रयोजांग है पत्र, बीज तथा मूल, ठीक है। मात्रा है पत्र स्वरस की 10 से 20 मिलीलीटर, बीज चूर्ण की 3 से 6 ग्राम और मूल क्वाथी 50 से 60 मिलीलीटर। नेक्स्ट प्लांट है आपका अगस्त्य, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट क्या है, अगस्त्य। अगस्त्य का नाम क्या होता है, सेसबेनिया ग्रैंडिफोलिया, ठीक है। सेसबेनिया ग्रैंडिफोलिया, सेसबेनिया SESBANIA, ग्रैंडिफोलिया GRAND, ग्रैंड DI फ्लोरा है, सॉरी फ्लोरा है, फ्लोरा फौना होता है, FLORA, फ्लोरा वाला फ्लोरा ही है, ग्रैंडी फ्लोरा। नेक्स्ट इसकी फैमिली लेग्यूमिनोशी ही है, ठीक है। अगस्त्य होता है बंगसेंग, मुनिद्रुम, ठीक है, ये इसके पर्याय हैं। वक पुष्प, एक वका था, यहाँ वक पुष्प है, तो वका और वक पुष्प
डिफरेंस में आ गए, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वका वकपुष्प दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या आ रहा है आपका, स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष होता है। जाति इसकी क्या है, सित, पीत, नील, लोहित, कुसुम, भेदाच्युत, विवर्ध, गस्ती, ऐसा 4 जातियां बताई हैं पुष्प भेद से। राजनिकट्टू ने 4 जाति बताई हैं, कैसे, पुष्प भेद से। कौन कौन सी बताई हैं, श्वेत, पीत, नील और रक्त। ठीक है, अधिकांश श्वेत पुष्प का अगस्त ही प्राप्त होता है, एक दूसरे के भेद में रक्तवर्ण पुष्प आते हैं। ठीक है, ये प्रायः भारत में लगाया जाता है, सर्वत्र होता है, टैनिन होता है, रक्तवर्ण का निर्यास होता है, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह भी इसमें होता है। उसके बाद गुण क्या है, रूक्ष और लघु ही है। रस क्या है, तिक्त है, विपाक, कटु, वीर, शीत। अभी तक कहीं वीर शीत नहीं आया, पर अगस्त में वीर शीत आया है। ठीक है, अगस्त का भी वीर शीत है, आर्द्र पीपली का भी वीर शीत है। तो पहला पीपली जो कि अनुष्ण शीत है वो भी शीत है, आर्द्रफल पीपली का शीत है, बाकी और कोई शीत नहीं है, बाकी सब उष्ण वाले थे, बस एक पीपली और आपका अगस्त क्या है, शीत वीर्य वाले हैं। नेक्स्ट है लघु रूक्ष, तिक्त होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शामक होता है। पत्र और त्वचा शोथर होती है, व्रण शोधन होता है, व्रण रोपण होता है, पत्र स्वर शिरोविरेचन है, संज्ञा प्रबोधन है, चक्षुष है, मेद है, पुष्प और पत्र दीपन है, अनुलोभन है, कृमिघन है, त्वचा ग्राही और शूल प्रशमन है, इसका रक्त पित्त शामक है, पुष्प पत्र और छाल श्लेष्म निसारण है, कासर है, गर्भाशय के शोथ को दूर करता है, मूत्रमार्ग के शोथ स्ताव को दूर करता है, श्वेत जनन है, त्वचा का विस्फोट आदि को शांत करता है, ज्वरग्न है, विषम ज्वर प्रतिबंधक है, विषों का नाश करता है। प्रयोग क्या है, कफ पित्त जन विकारों में प्रयोग होता है, मूल और त्वचा का लेप संधिवात वात रक्त में प्रयुक्त होता है, पत्र कल्क का लेप व्रण करते हैं, पत्र स्वरस का नस्य लेने से दुष्ट जल बहुत निकलता है, अतः शिरशूल प्रतिशय्या कफ ज्वर चतुर्थिक ज्वर आदि में प्रयुक्त होता है। इसके पत्र स्वरस का नस्य अपस्मार आदि में देते हैं, इसको बेहोशी दूर हो जाती है, आक्रमण रुकता है, इसके पक्व फल मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं, मस्तिष्क दौर्बल में इनका प्रयोग होता है, अग्निमांद, विबंध, कृमि आदि उदर विकारों में पुष्प और पत्र का शाक खिलाते हैं। फुफ्फुस, शोथ, कास प्रतिशय्या के लिए अतीव उपयोग किया जाता है। पुष्पों का प्रयोग रक्त प्रदर का वेग कम करता है, पुष्पों का प्रयोग श्वेत प्रदर में भी करते हैं, पुए मेह में प्रयुक्त होता है, त्वचा रोगों में प्रयुक्त होता है, कफ ज्वर सन्निपात ज्वर में प्रयोग होता है, विषों में भी यही प्रयुक्त होता है। प्रयोजांग क्या है, पंचांग, एक जगह और पंचांग आया था कंटकी करंज में, यानी कि छोटी कंटकारी में, सॉरी, यानी कि छोटी कटेरी में हम क्या यूज़ करते हैं, पंचांग यूज़ करते हैं। बृहति में हमने क्या यूज़ किया था, मूल और फल। कंटक श्रृंगी में क्या यूज़ किया था हमने, श्रृंगाकार कोश यूज़ किया था, वो भी बिल्कुल अलग था। ठीक है, और कासमर्द में हमने क्या यूज़ किया था, पत्र, बीज और मूल यूज़ किए थे। पीपली में क्या यूज़ किया था, मूल और पीपली और बृहति में हमने मूल और फल यूज़ किए थे। और अब आपका क्या है, लास्ट क्या है आपका, अगस्त में हमने क्या यूज़ किया है, पंचांग यूज़ किया है। स्वरस की मात्रा देखो, स्वरस 1 से 20 मिलीलीटर देते हैं और क्वाथ में क्या देते हैं, 50 से 100 मिलीलीटर। तो यहाँ क्या कंप्लीट होता है आपका, यहाँ कंप्लीट होता है आपका कासर द्रव्य कंप्लीट हो गए। अब इसके अलावा कासर द्रव्य में जो द्राक्षा वगैरह है वो और वीडियोस में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। द्राक्षा वैसे चरक के अकॉर्डिंग है, पर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो उसमें आएगा, पीबी शर्मा के अकॉर्डिंग, आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक